होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आज मार्केट शानदार गैप अप खुला और उसके बाद में एक साइडवेज जोन में जाने के बाद में सेकंड हाफ के अंदर एक मोमेंटम आपको देता हुआ दिखाई दिया था। ठीक है, तो अपन चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और आज की जो ट्रेड्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद में आपको बताऊंगा कि मैं कल मार्केट किस तरफ जा सकता है और कितना पॉइंट मूव कर सकता है। ठीक है, तो अपन चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि अपना 4 ओवर का जो बॉस था वो यहाँ पे था। ठीक है, और 4 ओवर का आईडीएम अपना यहाँ पे था। अब इसमें एक थोड़ी दिक्कत है। देखो इसमें दिक्कत ये है कि जो धन का चार्ट है, जो धन ब्रोकर में यूज कर रहा हूँ उसका जो चार्ट है ट्रेडिंग व्यू का, उसमें आईडीएम यहाँ पे है जिसका लेवल बता रहा है यहाँ पे 22,403 के आसपास। ठीक है, अब वहीं पे आप अगर आप देखते हो ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, तो उसमें जो 4 ओवर का जो चार्ट है उसके अंदर आप देखोगे तो आईडीएम यहाँ पे हो चुका है। ये देखो, अब ये ग्लिच है क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है, अगर मार्केट इसको एक्सपेक्ट कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे क्या बन चुका है, जो आईडीएम प्लस जो स्कॉप वाली एंट्री है वो अपने यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जिसमें अपने पास में यहाँ पे क्या है, फेयर वैल्यू गैप बन चुका है और अपनी एंट्री है वो इसके अंदर आराम से कहीं बन सकती है काफी अच्छी। अगर कल मार्केट एक बार गैप डाउन खुल जाए अच्छा खासा यहाँ पे कहीं पे भी, तो आपको सीधी एंट्री ले लेनी है। ठीक है, एज पर दिस चार्ट। ठीक है, और अगर अपन धन का चार्ट देखें तो उसके अंदर तो आईडी में अपना यहाँ पे हुआ ही नहीं था। तो आई थिंक सो ये एक ग्लिच था। ठीक है, अभी ग्लिच था क्या था, आज भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई है जीरोधा के अंदर भी सीडीएसएल को करने के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, देखो अपने हाथ में नहीं है, अपन रिटेलर्स रह गए और ये ब्रोकर्स है, अब इनके खिलाफ कोई एक्शन ले रहा नहीं है। ठीक है, तो वो चीज है यहाँ पे। अब जैसा कि आपको दिखा कि मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला तो अपने 4 ओवर के बॉस के ऊपर, तो हमने क्या करा यहाँ पे 30 सेकेंड्स, 30 सेकंड का चार्ट यूज करा और उस पर क्या करी मैंने, सारी मार्किंग शुरू करी। ठीक है, मार्केट गैप अप खुलता है, इतने बड़े गैप अप में प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। ठीक है, मार्केट में क्या हुआ, गैप अप हुआ और गैप अप के बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद में मार्केट ने कुछ टाइप का स्ट्रक्चर करा और पहले यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। ठीक है, इस लो को ब्रेक करने के बाद चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया और उसके बाद में यहाँ पे आईडीएम स्वीप कर दिया और आईडीएम स्वीप करने के बाद में पहले ही अपनी एंट्री हुई थी यहाँ पे। ठीक है, और इसमें अपने क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था और वो यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ था, तो अपना पहला ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, बॉस हुआ और फिर आईडीएम हुआ और यहाँ पे अपना क्या हुआ, सेकंड ट्रेड मारा था जिसमें अपना स्टॉप लॉस चला गया था। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट ने चेंज ऑफ वेक्टर करा और यहाँ पे आईडीएम को स्वीप करा और आईडीएम को स्वीप करने के बाद में अपनी सेकंड एंट्री बनी थी यहाँ पे। ठीक है, इस कैंडल को अपनी एंट्री बनी थी और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड था जो सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है, ऐसे अपने ये 3 ट्रेड हो चुके हैं। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम करा और आईडीएम करने के बाद में अपनी जो स्कॉप प्लस आईडीएम स्वीप वाली एंट्री है वो यहाँ पे बनती। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, मैंने आपको डिस्कस करके बताया भी था ये चीज अपने टेलीग्राम के ऊपर कि आपको इस केस में आपको हमेशा अपने प्रीमियम का चार्ट और साथ में ये स्पॉट चार्ट दोनों को खोल के रखना है अगर आप एक लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो तो। क्योंकि क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कई बार क्या होता है कि स्पॉट चार्ट के अंदर ये पैटर्न बन जाता है लेकिन अपने प्रीमियम के चार्ट में प्राइस कहीं पे और ही आपको दिखाई देती है। ठीक है, इसलिए ये ट्रेड यहाँ पे एक्टिव नहीं हुआ था और अपन इस ट्रेड से बच गए थे। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, आईडीएम होने के बाद में बॉस हुआ और बॉस होने के बाद में अपने आप देखोगे कि इस केस में इस पूरे लेग में एक भी क्या पुल बैक नहीं है और इससे अपन को क्या समझ में आता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, और वैसे आपको यहाँ पे होता हुआ आपको दिखाई दिया है। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे मार्केट बैक टू बैक कैंडल्स शुरू करता है ऊपर की तरफ में और फिर क्या करता है, आपको समझ में आता है कि यहाँ पे एक भी पुल बैक नहीं है, मतलब कि मार्केट क्या कर सकता है, चेंज ऑफ फैक्टर कर सकता है। और मार्केट ने वैसा का वैसा यहाँ पे आपको करके दिया है। ठीक है, चेंज ऑफ फैक्टर हुआ और उसके बाद में यहाँ पे आईडीएम हुआ। अब आईडीएम के बाद अपन देखते हैं यहाँ पे अपने पास में कंटिन्यू यहाँ पे एफपीजीज है। ठीक है, तो अपने पास में कौन सा ऑर्डर ब्लॉक अपन कंसिडर करें, तो उस केस अपन क्या यूज करते थे, अपन अपन यूज करते थे अपना जो मीन थ्रेशोल्ड है वो यूज करते थे। और मीन थ्रेशोल्ड पे एग्जैक्ट प्राइस यहाँ पे आती है, उसके बाद में थोड़ा बहुत नीचे जाती है और उसमें अपन क्या करते हैं, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, इस कैंडल में अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर क्या होता है, जब अपन देखते हैं कि भाई यहाँ पे अगर मार्केट ने इसको काम नहीं दिया है तो अपन देखते हैं एक्सट्रीम पे यहाँ पे मार्केट काम कर सकता है और अपना एक्सट्रीम पे आप देखोगे तो ओवरलैपिंग एफईजी भी था और साथ में अपने पास में क्लियर ऑर्डर ब्लॉक भी था। तो अपन ने अगर यहाँ से सेलिंग किया था और अपना यहाँ पे क्या हुआ था, स्टॉप लॉस हिट हो गया था। ठीक है, ऐसा अपना क्या हुआ, चौथा जो ट्रेड था, फोर्थ ट्रेड यही है मेरा। ठीक है, ये हिट हो गया था, इसके अंदर स्टॉप लॉस, दो स्टॉप लॉस दो प्रॉफिट मेरे अभी चल रहे थे। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने चेंज ऑफ फैक्टर करने के बाद में अपना जो ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया और यहाँ पे क्या हुआ था, आईडीएम हो गया था। ठीक है, यहाँ पे अपना आईडीएम था, ये अपना आईडीएम हो गया था। ठीक है, आईडीएम होने के बाद में क्या होता है, प्राइस जो आईडीएम को क्या कर लेती है, स्वीप कर लेती है। ठीक है,
और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है कि जब मार्केट ने आईडीएम ने यहाँ पे स्वीप कर लिया है, तो उसके बाद अपन देखते हैं अपना आईडीएम स्वीप वाला कॉन्सेप्ट प्लस स्कॉप वाला वो यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे इस कैंडल में तो काम नहीं करा था, लेकिन इस कैंडल पे उसने यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से काम करा। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अपने पास में फेयर वैल्यू गैप बना था और मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आके टैप करा और आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम भी दिया था। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया था मेरा। उसके बाद में वहाँ पे बॉस हुआ था, बॉस होने के बाद में फिर से यहाँ पे क्या हुआ, अपना आईडीएम। ठीक है, ये अपना आईडीएम था और आईडीएम होने के बाद में आप देखोगे अपना यहाँ पे चेंज ऑफ फैक्टर हो गया। इसमें अपना क्या हुआ, यहाँ पे एक जो स्टॉप लॉस था वो बच गया। क्यों? क्योंकि अपना ट्रेड यहाँ पे ही हो चुका था और मार्केट ने फिर सीधा नीचे आके अपना चेंज ऑफ फैक्टर कर दिया। तो ऐसा मेरा 5वां ट्रेड सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद में क्या होता है, मार्केट चेंज ऑफ फैक्टर करता है। चेंज ऑफ फैक्टर करने के बाद में अपना यहाँ पे आईडीएम हो जाता है। ठीक है, ये अपना आईडीएम था। अब आईडीएम होने के बाद में आप देखोगे अपने पास में ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक अपन ट्रेड लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत मूव करता है और अपना स्टॉप लॉस चल जाता है। फिर अपन ट्राई करते हैं किसके ऊपर, यहाँ पे एक्सट्रीम वाले पे। अब बाद में क्या होता है कि ये मेरा जो ट्रेड था वो गलत क्यों था, उसका रीजन मुझे थोड़ा बहुत बाद में पता चला। थोड़ा बहुत मैं क्या हुआ कि थोड़ा जल्दी में मैंने ट्रेड प्लान कर लिया। मुझे बाद में पता चला कि जो ऑर्डर ब्लॉक था ये मेरा इनसाइड बार के अंदर था, इसलिए क्या हुआ, मेरे साथ थोड़ी दिक्कत यहाँ पे हो गई थी। इसलिए मैंने इसमें स्टॉप लॉस मेरा ले लिया था। मैंने बाद में देखा कि भाई मेरा इनसाइड बार के अंदर ये इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो मैं उसमें ट्रेड प्लान नहीं करता। फिर मैंने जो एक्सट्रीम पे ट्रेड लिया था उसमें मैंने ये लॉस भी रिकवर कर लिया और मेरे को अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी देखने को मिला। ठीक है, ऐसा मेरा ये फिफ्थ के बाद में सिक्स्थ यहाँ पे ट्रेड हुआ था और मेरा 7 ट्रेड यहाँ पे सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद में फिर बॉस, और फिर बॉस के बाद में फिर से यहाँ पे आईडीएम। और आईडीएम के बाद में आप देखोगे तो प्राइस निकल रहा है यहाँ पे आईडीएम के बाद में। यहाँ पे अपने पास में जो एक्सट्रीम पे ऑर्डर ब्लॉक था, एक तो ये था और एक ये वाला था। कि भाई एक तो एक्सट्रीम पे ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, ये होता है, और एक आईडीएम के जस्ट बाद वाला ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट ने इस पे एक्सपेक्ट करा था और मुझे यहाँ पे एक प्रॉफिट भी देखने को मिला था, क्योंकि मैंने क्या करा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट करवाया था। ठीक है, और उसके बाद में एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था एक्सट्रीम वाले पे, और एक्सट्रीम वाले पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्यों हिट करवाया, क्योंकि जब मार्केट इस लेवल तक पहुंच चुका था उसके बाद में मार्केट कंटिन्यूसली एक अच्छा मोमेंटम के साथ में धीरे धीरे आप अपसाइड की तरफ मोमेंटम देखोगे वहां पे शुरू हो चुका था और सेलिंग की तरफ बिल्कुल कम मोमेंटम आया था। इसलिए मैंने क्या हुआ, अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करा लिया था। ठीक है, ऐसे क्या होता है कि आप अपने ट्रेड को मॉनिटर करोगे तो आपका स्टॉप लॉस भी सेफ रहता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता रखा है कि आप हमेशा अपनी ट्रेड को जब भी लो तो कभी भी छोड़ के मत जाओ। तो क्या आप क्या है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको पता ही है प्रीमियम्स कितने स्पाइक कर रहे हैं, उस ऊपर से इतना वॉलेटाइल मार्केट है तो आपको खास ध्यान रखना पड़ता है। फिर मार्केट ने अभी बॉस कर दिया और बॉस करने के बाद में आप देखोगे अपने पास में इस लैग में सिर्फ जो एक जो अपने पास में ये पुल बैक था जो कि बिल्कुल हाई पे था, वो अपना क्या था, आईडीएम या फिर जॉब। मार्केट ने क्या करा यहाँ पे, ऊपर क्लोजिंग करी। अगर ये स्वीप करता, ये कैंडल स्वीप करती तो अपना आईडीएम कंसिडर कर लिया था, जो कि मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियोस के अंदर। ठीक है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, इसके ऊपर क्लोजिंग करी तो अपना ये चौक कंसिडर कर लिया जाएगा। और चौक कंसिडर होने के बाद में यहाँ पे अपना आईडीएम होता है। ठीक है, ये अपना क्या बन जाता है यहाँ पे, आईडीएम। और आईडीएम के बाद में आप देखोगे यहाँ पे गौर से, तो आपको ये क्या दिखेगा, यहाँ पे पुल बैक दिखेंगे। और आपको ये देखना है कि पहले ऑर्डर फ्लो कुछ अनमिटिगेटेड है क्या, तो अपने पास में कोई ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड यहाँ पे नहीं था। ठीक है, सिवाय इसके जिसमें क्या है कि ऑर्डर फ्लो नहीं था, मेन क्या हो गया, इनसाइड बार बन रही थी, लेकिन इस कैंडल ने क्या हुआ, इसका लो ब्रेक कर दिया था। ठीक है, तो ये अपने पास में एक जो जोन था, ये क्या था, एक ऑर्डर फ्लो यहाँ पे कंसिडर करा गया था। ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो कंसिडर करा गया था। और साथ में आप देखोगे अपने पास में एक यहाँ पे लिक्विडिटी वॉइड भी था और साथ में एफईजी भी था, और एक अपन कंसिडर करें इसको तो ऑर्डर ब्लॉक भी ये पूरा का पूरा इनसाइड बार में बन रहा था। इतना इंपॉर्टेंट ये एरिया था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अपन क्या देखते हैं कि आईडीएम से जस्ट पहले आपके पास में कोई अच्छा खासा एरिया है कि नहीं, तो अपने पास में एक एरिया ये था ऑर्डर फ्लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था। और प्राइस ने क्या करा, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान हुआ था। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, आप देखते हो सीधा ऑर्डर ब्लॉक, आपको ये ऑर्डर ब्लॉक दिखता है, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक दिखता है, यहाँ पे ओवरलैपिंग भी हो रही है, आप देखते हैं यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लूँ। लेकिन मैंने आपको क्या बता रखा है हमेशा कि पहले ऑर्डर फ्लो, फिर एफईजी, और फिर अगर ये दोनों चीजें नहीं होती है तब अपन ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं। और जब आपके पास में ऑर्डर फ्लो है तो आप इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और जैसा कि आप देख सकते हो आईडीएम के जस्ट पहले वाला और एक एक्सट्रीम वाला दो ही काम करते हैं, और जस्ट पहले वाला ने यहाँ पे अच्छा खासा आपको काम करके दिखाया है। और ये मेरा ट्रेड था सक्सेसफुल, बिल्कुल यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, ये बॉस हुआ था, बॉस तक का मेरा टारगेट कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, प्राइस फिर से यहाँ पे क्या करती है, आईडीएम। ठीक है, ये अपना आईडीएम होता है यहाँ पे। और आईडीएम होने के बाद में आप देखोगे अपने पास में फिर से यहाँ पे कौन सा कोई ऑर्डर फ्लो है क्या, या फिर ऑर्डर ब्लॉक है। तो आप देखोगे यहाँ पे अपने पास में क्या है, एक
ऑर्डर फ्लो है, लेकिन ये सिंगल कैंडल पे टिका हुआ है। तो मैंने आपको बताया था सिंगल कैंडल पे बहुत बार क्या होता है, ये आपको धोखा देता है। सिंगल कैंडल पे जब भी एक पुल बैक बनता है तो काफी टाइम आपको धोखा देता है। ठीक है, अगर कोई अच्छा खासा पुल बैक या डीप पुल बैक नहीं आया हुआ होता है, थोड़ा बहुत भी दो तीन चार कैंडल का, तब वो आपको नुकसान देता ही है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑर्डर फ्लो भी था, यहाँ पे आपको वो धोखा देता ही है। ठीक है, फिर भी मैंने भी यहाँ पे ट्राई किया था, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे चल गया था, लेकिन बहुत छोटा स्टॉप लॉस था, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। उसके बाद में मैंने क्या करा, यहाँ पे एक्सट्रीम पे जाके देखा कोई ऑर्डर फ्लो है या ऑर्डर ब्लॉक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियर कट आपके पास में एक ऑर्डर फ्लो यहाँ पे मौजूद है। और मार्केट क्या करता है, सीधा उसके ऊपर क्या करता है, टैप करता है। ये देखोगे आप, ये इतना बड़ा ऑर्डर फ्लो था। ठीक है, जहाँ पे मेरी एक एंट्री यहाँ पे बनी थी। ठीक है, उसके बाद में मैंने मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा था। इसमें मैंने क्या छोटी क्वांटिटी ऐड करी थी, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस काफी बड़ा था। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो, लेकिन 30 सेकंड्स पे आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये भी पता नहीं लगेगा। क्यों, देखो आप देखोगे 23,239 से 23,222, मतलब कि सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था मेरा स्पॉट चार्ट के अंदर। तो कोई बड़ा नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे कम क्वांटिटी ऐड करी थी, क्योंकि इतना बड़ा जोन है तो मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकता था, हाई चांसेस थे। लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड इसलिए प्लान करा क्योंकि मार्केट क्या है, हैवी बुलिश था, इसलिए मैंने देखा कि ट्रेड ना छूट जाए, तो अपन यहाँ पे एक क्वांटिटी तो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में सेकंड क्वांटिटी मेरी जो थी, वो इस यहाँ पे ओवरलैपिंग जो एफपीजी हो रहा था, उसके बाद मैंने यहाँ पे सेकंड जो मेरा ट्रेड था वो यहाँ पे मैंने प्लान करा था। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर, और यहाँ पे मैंने ट्रेड को प्लान करा, और मैं उसके बाद में मैंने स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे रखा था। ठीक है, जो कि मेरा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो कि मैंने आपको समझा रखा है एडवांस एंट्री मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड हुआ और ये मेरा सक्सेसफुल होता हुआ आपको ट्रेड दिखाई दिया है। ऐसे आप ट्रेड को मिस भी नहीं करोगे, और अपने जो टारगेट्स हैं उनको हिट भी करवाओगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे बॉस हुआ, बॉस होने के बाद में अपन देखते हैं कि मैं देख रहा था कि यहाँ पे क्या है, अगर ये मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ये कैंडल में आपको देखो मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, सामने एफपीजी भी था। प्राइस यहाँ पे आती तो अच्छा खासा आप लोगों को मूव दिखता, मूव भी दिखता, और अपने यहाँ पे ट्रेड भी लेते, लेकिन प्राइस क्या करती है, 20 से ही चल जाती है ऊपर की तरफ, इसलिए अपन ये ट्रेड छोड़ देते हैं। तो देखो, आज के इतने ट्रेड्स जिसने भी समझे हैं अभी तक, ये जो भी इस वीडियो में टिका हुआ है अभी तक, उसको क्या समझ में आया कि देखो, आप ट्रेड लेने से मत डरो। मैंने आपको खूब बार समझाया कि ट्रेड लेने से डरोगे तो आप काफी ट्रेड को मिस भी करोगे। ठीक है, और आप ऐसे को खुद को कोसोगे कि यार क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, आप बिना फालतू के ट्रेड प्लान करोगे, इससे अच्छा है कि आपने स्ट्रक्चर पे आपने ट्रेड प्लान करा है और उसमें आपका स्टॉप लॉस जा रहा है, तो कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। देखो, देखोगे आप जहां से आप देखो कितने ट्रेड्स लिया है मैंने, कितने ट्रेड्स बने, बहुत इजी से सेटअप पे बने आपके। पहला ट्रेड बना मेरा यहाँ पे ऊपर, सक्सेसफुल रहा फर्स्ट ट्रेड। सेकंड ट्रेड बना मेरा इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ये फेल हुआ। ठीक है, 1-1 का रेशियो चल रहा है मेरा। अब इस ट्रेड में देखोगे मेरा यहाँ पे क्या हुआ है, मेरा आईडीएम वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पे अप्लाई हुआ था, और यहाँ पे क्या हुआ, मेरा सक्सेसफुल हुआ। मेरे दो ट्रेड सक्सेसफुल हुए। इस ट्रेड से मैं बच गया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना था। ठीक है, उसके बाद में आप इस ट्रेड से मैं बच गया, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे एक भी पुल बैक नहीं है, तो मार्केट चॉक करेगा, और चॉक करने की वजह से मैं बच गया यहाँ पे। और जो मेरा चौथा ट्रेड था वो यहाँ पे था, उसमें मेरा स्टॉप लॉस हुआ। अब मेरा क्या हुआ, 2-2 के रेशो में हो गया। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे मेरा ट्रेड सक्सेसफुल हुआ था, या देखोगे मेरा 3-2 का रेशो हो गया। उसके बाद में आप देखोगे ये जो मेरा ट्रेड था वो बच ही गया, क्योंकि मेरी मेरी एंट्री यहाँ पे हो चुकी थी ऑलरेडी। अब उसके बाद में आप देखोगे मेरा पांचवा ट्रेड में मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ, बिल्कुल पांचवा छठा ट्रेड था मेरा ये। सिक्स ट्रेड में मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ, और यहाँ पे मुझे प्रॉफिट भी हुआ। ठीक है, तो मेरा ये क्या हुआ, 4-2 का रेशो हो गया, और एक मेरा यहाँ पे लॉस भी हुआ था, ये जो मैंने आपको बता रखा है। तो मेरा यहाँ पे क्या हुआ, 4-3 का रेशो हो गया। अब उसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे ये ट्रेड मेरा सक्सेसफुल हुआ था, यहाँ पे आप देखोगे। ठीक है, यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हुआ। तो मेरा आप इसको काउंट मत करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आप देखोगे एक ही यहाँ पे मेरा ट्रेड पकड़ा है मैंने अच्छा खासा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, ट्रेड को प्लान करो, बिल्कुल स्ट्रक्चर पे चलोगे ना आप अपने अच्छे लेवल्स को, आपको जो छोटी छोटी बातें आपको पता होगी। जैसे कि आपको छोटी बात कौन सी पता थी कि भाई यहाँ पे एक भी पुल बैक नहीं है। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे एक भी पुल बैक नहीं था, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी एक भी पुल बैक नहीं था। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस आने के चांसेस थे यहाँ पे, अगर आप ट्रेड प्लान करते तो। ठीक है, क्योंकि चेंज ऑफ फैक्टर होने के हाई चांसेस थे यहाँ पे, वो हुआ भी वहाँ पे, तो आप बच गए। ठीक है, आप कहाँ पे बच गए, ये ट्रेड आपने बचाया यहाँ पे एक ट्रेड। ठीक है, आपने कौन सा ट्रेड जो छूटने से बच रहा था आपका, यहाँ पे आपने एक ट्रेड बचाया भी, और आपका यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जो था, अगर आप ट्रेड प्लान करते तो वो भी बचाया आपने। ठीक है, तो ऐसे आप ट्रेड बचाते भी हैं और आपने ट्रेड लिया भी है। आपके स्टॉप लॉस भी गए हैं, लेकिन आपने ओवरऑल कितना शानदार प्रॉफिट जनरेट किया होगा, आप इस सारे ट्रेड को काउंट करके पता लगा सकते हो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप निकाल सकते हो। और ऐसे मूव्स के अंदर जो प्रीमियम्स का मूव मैंने कैप्चर करा है वो शानदार। ठीक है, ये आप देखोगे ना, ऐसे मूव्स के अंदर इन ऐसे मूव्स के अंदर मैंने आपको बिल्कुल बताया था कि एक फॉलिंग आ सकता है अच्छा खासा, और शानदार फॉलिंग आपको दिखा था। मैंने इसमें ट्रेलिंग यूज किया था, काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बुक भी करा था। ठीक है,
तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अच्छे से ट्रेड को प्लान करो और ट्रेड लेने से मत डरो। अब बात कर लेते हैं कल के ट्रेड्स के बारे में, कल क्या हो सकता है। तो 4 ओवर में तो भैया आप देख सकते हो कि कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दे दी है। और अपन बात करें भाई आईडीएम नहीं हुआ, तो देखो इसमें थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, एक बार थोड़ा सा इसको क्या होता है क्लियर हो जाए। मैंने धन वालों को भी कॉल करा था, अभी तक उनका कॉल पिकअप नहीं हुआ है, ठीक है, वो बिजी बताता है बार बार के अंदर, तो मैं उनसे कंसिडर करूंगा कि भाई ये क्या चीज़ है यहाँ पे, कि भाई यहाँ पे ये इतना दिखा रहा है वो इतना दिखा रहा है, अब मैं कैसे कंसिडर करूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो अगर ये प्राइस अगर इस लेवल के अंदर आती है कल, या एक बार गैप डाउन अपन को मिलता है, या फिर थोड़ा बहुत भी प्राइस एक बार डाउन आती है इस लेवल के अंदर, तो अपन बहुत कोशिश देखेंगे कि भाई बाय करने की यहाँ पे ट्राई करेंगे, क्योंकि अपने पास में काफी अच्छा लेवल है अब ये। अगर आप इसमें ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से देखो तो अपना जो एंट्री सेटअप है वो एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, ये अपनी जो आइडियन स्वीप बन चुकी है, जो कि इसकी बॉडी है वो इस प्रीवियस कैंडल के ऊपर है, और साथ में इसके ऊपर जो कैंडल क्लोज भी कर चुकी है, देखो तो 4 आवर की कैंडल क्लोज कर चुकी है, और ये अपनी क्या बन चुकी है, एफपीजी का एरिया बन चुका है, बीच का एफपीजी का एरिया बन चुका है, और अपन बाइंग के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बिगनर है तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि कल ट्रेड ना करे तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि काफी वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट। ठीक है, अगर अगर आप ट्रेड कर भी रहे हो, अगर आप एक थोड़ा बहुत सीख चुके हो, तो आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करना। स्टॉप लॉस लग गया तो बाहर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और हो सके तो क्या है कि आप कॉल साइड ट्रेड प्लान करना, क्योंकि क्या है कि मार्केट बुलिश है अभी। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका सेटअप मुझे पी साइड बता रहा है तो आप पी साइड भी ट्रेड लो। आपका स्ट्रक्चर अगर आपने सही मार्क करा है ना, तो आपको जिस साइड वो अगर स्ट्रक्चर बता रहा है आपको, तो आप उस साइड ट्रेड प्लान करो, आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से स्कैल्पिंग कर पाते हो, ठीक है, और अच्छे खासे ट्रेड भी पकड़ पाओगे। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो उस केस में क्या करना है। ठीक है, सपोज करो मार्केट गैप अप खुल जाता है अपना इस लेवल के आसपास, तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि अपना जो 4 ओवर का 1.6 का जो लेवल है, 1.6 का जो लेवल है वो अपना बता रहा है 23,543। ठीक है, इतना कुछ बता रहा है अपना ये लेवल, क्योंकि अपन मान लेते हैं 23,550 का लेवल के आसपास मान लेते हैं अपन इसको। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं पे गैप खुल जाता है बाजार, या इसके ऊपर ही मान लो, तो सेम आज की तरह आपको काम करना है, 30 सेकंड पे या 1 मिनट पे चल जाना है। ठीक है, अगर आपको कुछ इस टाइप की कैंडल देखने को मिलती है, फर्स्ट कैंडल जो है वो इतनी बड़ी देखने को मिलती है जिसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, या फिर जो मार्केट है ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई देता है, तो आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर मार्किंग शुरू करनी है नए नए सिरे से। ठीक है, नए सिरे से आपको स्ट्रक्चर मार्किंग शुरू कर देनी है, या फिर आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हो, जो कि आपका बॉस हो रखा है, और उसके बाद में गैप अप खुलता है, फिर एक पुल बैक के बाद में आपको एक आइडियम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप वैसे ट्रेड प्लान कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप क्या करना, चौक को मार्क करके कर लेना, जैसे कि समझ लो आज गैप अप खुला बाजार, गैप अप खुलने के बाद में पुल बैक लेता है, पुल बैक के बाद में आप जो भी अपना लो ब्रेक होगा या हाई ब्रेक होगा, उस पर आप चौक मार्क करना, उसके बाद में आईडीएम देखना, और ऑर्डर ब्लॉक देख के, ऑर्डर फ्लो देख के, एफवीजी देख के, या आईडीएम स्वीप देख के, ठीक है, जितने भी एंट्री कॉन्सेप्ट आपके, उन सब की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप ट्रेड प्लान करना, कोई भी हवाबाजी मत करना कि भाई मैं कहीं भी बीच में बाय कर लूंगा और बाजार बच जाएगा, आपका स्टॉप लॉस चल जाएगा कहीं पे ही। और प्रीमियम इतने खतरनाक मूव कर रहे हैं कि आपको सब सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई कितना स्टॉप लॉस गया है, कितना प्रॉफिट हुआ। आपका रिस्क मैनेजमेंट कहीं पे भी चल जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको। ठीक है, अगर आप ऐसे बिल्कुल एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड प्लान करते हो, तो आपका स्टॉप लॉस भी बिल्कुल पता रहता है कि जैसे 214 पे है, 203 पे स्टॉप लॉस है मेरा, मुझे यहाँ पे बाहर आना ही है। ठीक है, उसके बाद में अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो मैं एक रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी यहाँ पे बाहर आना है। ठीक है, आपको ये चीजें समझनी चाहिए। मैंने ये मार्क करा इतना लेवल, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था मेरा यहाँ पे, मैं यहाँ पे टिका रहा यहाँ तक। कैंडल क्लोज करनी चाहिए हमेशा, जाना कैंडल क्लोजिंग का वेट करा करो हमेशा। स्वीप कर जाती है कई बार ऑर्डर ब्लॉक को भी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लिक्विडिटी के लिए मार्केट कुछ भी करेगा, अपन को सावधान रहना चाहिए इस चीज के अंदर। ठीक है, अपन को सतर्क रहना है, और कोई भी हवाबाजी में ट्रेड नहीं करेगा। 2 दिन ट्रेड नहीं करोगे तो प्रॉफिट ऐसा नहीं कि मार्केट बंद हो जाएगा, मार्केट हमेशा है, और मोदी भी है, मोदी जी भी है अपने। ठीक है, तो सब कुछ है, तो अपन को डरना भी नहीं है, और ट्रेड को प्लान करना है। हैप्पी ट्रेडिंग, और कल का मार्केट एंजॉय करना। ठीक है, मैं आपके साथ रहूंगा टेलीग्राम के ऊपर, कोई भी डाउट हो मुझे आप जो मेरा अपना बैक टू बैक कैंडल्स का चैट ग्रुप है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैंने जो कमेंट जो पिन कर रखी है मैंने उसकी लिंक, आप वहाँ जाके मुझे मैसेज भी कर सकते हो, और पर्सनली मुझे मैसेज करो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर लेना। ठीक है।